नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं जो देनी जरूरी है। वो ये था, एक तो हमारे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं पूरा का पूरा, एक तो आपके मनोविज्ञान और एक आपके शिक्षण विधियां, रीट लेवल 1-2 दोनों की बात करें, शिक्षण विधियां। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चों का बार बार प्रश्न आ रहा है, सर एमसीक्यू कब शुरू करोगे, एमसीक्यू कब शुरू करोगे, हमें कब बताओगे। तो पहली बात सुन लो, मनोविज्ञान आपके कंप्लीट हो चुकी है तो कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं। शिक्षण विधियां आपके कंप्लीट हुई हो गई है, केवल सब्जेक्ट की एक दो बात की है, मुझसे मुश्किल से 2-3 दिन लग रहे हैं। मैं डाल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं, अपलोड कर रहा हूं तो हो जाएगा। यानी कि इस हफ्ते आपके लगभग शिक्षण विधियां लगभग सबकी निपट जाएगी संडे तक, अपन ऐसा मान करके चलते हैं। अब देखो, यहां पे आपके दो बैच आएंगे, एक तो आएगा आपके पीवाईक्यू बैच और एक आएगा एमसीक्यू बैच। एक तो कौन सा आएगा, पीवाईक्यू बैच, और एक कौन सा आएगा, एमसीक्यू बैच। ध्यान रखना, पहले आपके आएगा एमसीक्यू बैच। पहले जो बैच आएगा वो दोनों का कौन सा आएगा, आपके एमसीक्यू बैच, जो कैसे होगा, वो होगा आपके टॉपिक वाइज। कैसे होगा, आपके टॉपिक वाइज। इसकी पीडीएफ आपको पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी, है ना। पीडीएफ प्रोवाइड करवाने से क्या होगा कि आपके पास तैयारी के ऑप्शंस रहेंगे। पहले आपके जैसे आपके पास में पीडीएफ रजिस्टर पड़ी है उसी के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू आएंगे। अब इसकी संख्या कितनी होगी, 500 होगी, 1000 होगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन पीवाई बैच कितने दिन चलेगा, तो ये चलेगा आपके 12 से लेकर के 15 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा, 12 से लेकर के 15 दिन तक लगभग आपके एमसीक्यू बैच चलेगा, जिसके अंदर अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे। तो सारे चीजें टाइप हो रही है, क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपका रजिस्टर खोलना है और बस एमसीक्यू की क्लास देखनी है ना। क्लास वाइज एमसीक्यू चलते जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। पहले सीधे कचरा नहीं करेंगे कंटेंट का, हमने टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ी है, अब टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। जब टॉपिक वाइज एमसीक्यू और हो जाएगा, 2 दिन की आपको छुट्टियां दूंगा, आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। उसके बाद अपन पीवाईक्यू और मिक्स एमसीक्यू का अलग से बैच चलाएंगे, जो पूर्व के क्वेश्चंस भी होंगे और उसके अंतर्गत अपन उसकी सारी चीजें जो है वो भी डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो शिक्षण विधियों के भी पहले एमसीक्यू बैच आएगा और वो आएगा। अब ये कितने दिन में आएगा, तो मैं इसकी कोई संभावित तिथि आपको नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मेरे पास में सारे एमसीक्यू टाइप होकर के आ जाएंगे, पीपीटी बन करके आ जाएगी, वो चल जाएगी। काम चल रहा है, क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, टाइप हो रहे हैं सारे के सारे। वो 2 दिन में आए तो 2 दिन में शुरू हो जाएगी, सोमवार तक आए तो सोमवार को शुरू हो जाएगी, 25 तारीख को आए तो 25 तारीख को शुरू हो जाएगी, 1 तारीख को आए तो 1 तारीख को शुरू हो जाएगी। लेकिन ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, फॉर्म की लास्ट डेट से आपके एग्जाम के लगभग आपको 40 दिन, मान ले 43 तो मैं मानते हूं, 3 दिन तो आप भी छुट्टियां करोगे, 40 दिन आपको मिलते हैं। जिस दिन आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आप ये मानो मैं उस दिन भी अगर एमसीक्यू करूंगा ना, मुझे दिन कितने मिलते हैं, 400। और आप सब लोगों को, पुराने बच्चों को पता है, मैं 1 घंटे के अंदर 100 प्रश्न करवाने की डिटेल के साथ में हिम्मत रखता हूं। 100 क्वेश्चंस में करवा देता हूं। आप ये मान करके चलो, 100 × 40 ये हो गए आपके, क्या करना है, 4000। बताओ, यूं ही घबरा। मैं वो टीचर्स में से नहीं हूं कोई 5 प्रश्न लेकर के आएंगे, 2 घंटे तक खींचेंगे, 3 प्रश्न लेकर के आएंगे, नहीं। पुरानी एमसीक्यू बैच देख लेना, हमारे 1-1 घंटे में 60 मिनट 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट 100 क्वेश्चंस, ऐसी क्लासें डाल रखी है अपन ने। 5 घंटे 500 क्वेश्चंस, मैराथन पढ़ी है गुरु पूर्णिमा वाली और एमसीक्यू की, यदि आपने नहीं देखी हो तो जाकर के देख लेना। तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य कि हम बड़े क्वेश्चंस करवा सकते हैं, वो चलेगा। तो एमसीक्यू के बाद में मैं आपके कौन सा बैच लेकर के आऊंगा, पीवाईक्यू, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड उसके अंदर कुछ एमसीक्यू अलग से जो लेवल के होंगे वो भी डाल करके हम सारे कंसेप्ट को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ताकि 2 बार अपना रिवीजन होगा। एमसीक्यू में 1 रिवीजन होगा, पीवाईक्यू में 1 रिवीजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोगों के पास में जब दोनों पीडीएफ पहुंच जाएगी, इसकी दोनों आपके पास में कितनी पीडीएफ पहुंचेगी, पहले तो ये सुनो। शिक्षण विधियों की पीडीएफ आएगी, साइकोलॉजी की पीडीएफ आएगी, शिक्षण विधियों की एमसीक्यू की पीडीएफ आएगी, साइकोलॉजी की एमसीक्यू की पीडीएफ आएगी, साइकोलॉजी की पीवाईक्यू की पीडीएफ आएगी, साइकोलॉजी की पीवाईक्यू की शिक्षण विधियों के पीवाईक्यू की आपकी पीडीएफ आएगी। ये सारे कंटेंट आपके पास में आएंगे, है ना, विधिवत तरीके से। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले अपन इस तरीके से करेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि एक काम और चलेगा, वो है रिवीजन बैच। ये 7 दिन का चलेगा, ध्यान रखना।
रिवीजन बैच कितने दिन का चलेगा? आपके 7 दिन का चलेगा। उस 7 दिन के अंतर्गत में आपकी समस्त शिक्षण विधियां और पूरी साइकोलॉजी को एक साथ में क्या करूंगा? रिपीटेशन। हालांकि मैराथन चलेगी, या हो सकता है कि मैं 2 मैराथन में साइकोलॉजी कंप्लीट और 2 मैराथन में आपके शिक्षण विधियां भी कंप्लीट करवा लूं, लेकिन मैं आपसे 7 दिन मांग रहा हूं कि ये रिवीजन बैच भी मैं चलाऊंगा 1 वीक सीरीज के नाम से, है ना। जब आपके एग्जाम के 20 दिन बाकी रह जाएंगे या 25 दिन बाकी रह जाएंगे, उससे पहले मैं एक बार पूरी साइकोलॉजी आपको रिवीजन और शिक्षण विधियां पूरी रिवीजन करवा दूंगा। अब आप मुझसे कोई सवाल ना करें। जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर रखा है कि मैंने इनसे ही साइकोलॉजी पढ़नी है, इनसे शिक्षण विधियां पढ़नी है, इनसे ही एमसीक्यू पढ़ना है, इनसे पीवाईक्यू पढ़ना है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा काम करके दे रहा हूं, है ना। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। बस 2-4 दिन का आप धैर्य रखें, सारा का सारा सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपके सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। जब इतना कुछ हमने कर दिया है, अब इतना सा तो नहीं छोड़ेंगे, वो भी करेंगे। जब थ्योरी, सबसे मुश्किल काम होता है थ्योरी पढ़ाना। जब थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दी तो एमसीक्यू में तो हमें क्या जोर आ रहा है? प्रश्न करवा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? सारे काम होंगे। आप निश्चिंत रहे, मस्त रहे, आनंद के साथ आप अपनी तैयारी को करते रहे, तो है ना। तो इस सेशन में मुझे ये बात बतानी थी कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और ये कमेंट्स का मुझे रिप्लाई देना भी जरूरी था। तो ये 1 मिनट ज्यादा हो गया, 5 मिनट का टाइम ही लेता हूँ, आज 6 मिनट हो गया। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।